अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। पकौड़े, समोसे, तमाम रेसिपीज भूल जाएं, अफ्तार में इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल ले लेना है। इसमें हस्बे ज़ायका नमक, 1 चम्मच ज़ीरा, इसके अलावा 1.5 चम्मच घी ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो 1.5 चम्मच मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी और इन तमाम चीज़ों को पहले आप लोगों ने 1.5 कप मैदे में मिक्स कर देना है। ठीक है, 1.5 कप मैं मैदा ले रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक ही दफ़ा आप लोग गूंद कर रख देंगे तो 2 से 3 दिन आप लोग इसको गूंद कर रख सकते हैं। ये आप लोगों का बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसी तरीके से इसकी डो सी तैयार करनी है। सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और एक डो सी तैयार कर देनी है। डो आप लोगों की ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, बस नॉर्मल सी आप लोगों ने डो तैयार कर देनी है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल आटा गूंथते हैं वैसे ही आप लोगों ने डो सी तैयार कर देनी है। जैसे ही हमारी डो तैयार हो जाएगी, आप लोग देख रहे होंगे कि बाउल हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है। अब आप लोगों ने एक पेड़ा सा तैयार कर देना है और पेड़ा तैयार करने के बाद फिर आप लोगों ने इसको बाउल में रख देना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर आप लोग ऐसे हाथों की मदद से मस लेंगे तो बहुत ही अमेजिंग सी हमारी ये डो तैयार होगी। इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने इसके ऊपर ऑयल लगा देना है और इसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि हम लोग फिलिंग तैयार कर दें। ठीक है, इसको मैं कवर कर दूंगी। दूसरी तरफ मैंने बॉईल किए हुए आलू ले लिए, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से मैश कर देना है। ठीक है, आलू को मैश करने के बाद इसमें फ्राई किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसमें बॉईल की हुई चिकन ऐड कर देंगे। ये 3 चीज़ें ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें कुछ पाउडर मसाले भी ऐड कर देंगे ताकि तमाम चीज़ें एक ही साथ मिक्स हो जाए। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे, हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा मसाला आप लोगों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो कि सेहत हमारी ख़राब करे। तो आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मल जो डेली रूटीन में मसाले यूज़ होते हैं बस वही आप लोगों ने इसमें यूज़ कर देने हैं। कोई ऐसा मसला ही नहीं होगा। अफ्तार में आप लोग हल्का फुल्का खा सकते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी, इसको साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया, इसमें आप लोगों ने एक अंडा डाल देना है। ठीक है, फेंट कर अंडे को थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा ये हमारा अंडा भी पक जाए ताकि बहुत ही अमेजिंग हमारी ये रेसिपी तैयार हो। आप लोग यकीन माने, आप लोग समोसे पकौड़ों को इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें हम लोग हैवी बना लेते हैं जो कि खाई भी नहीं जाती, लेकिन आज की रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अगर आप लोग एक बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे रमज़ान में तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ आप लोगों को एक तो पसंद आएगी और आप लोग मेरे लिए बहुत दुआ भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अंडे को पकाने के बाद जो फिलिंग मैंने तैयार की थी वो इसमें ऐड कर दी और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किए हैं। इसको थोड़ी देर ठंडा कर देंगे। थोड़ी देर मैंने उसी मसाले को थोड़ी देर ठंडा कर दिया। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे और इसका चूरा सा आप लोगों ने बनाकर इसमें ऐड कर देना है। अगर आप लोगों के पास घर में अर्जेंट मतलब ब्रेड मौजूद ना हो तो ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स तो हर घर में मौजूद होते हैं तो वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि ब्रेड का सिर्फ काम है बाइंडिंग को मजबूत करना। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। अब आप लोगों को हाथ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जितना चम्मच को यूज़ करना है कर लें, लेकिन हाथ को ज़रूर इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है मिक्सिंग के दौरान, क्योंकि अगर हम लोग चम्मच से मिक्स करेंगे तो ऐसी मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे ही आप लोग ब्रेड को इसमें मिक्स कर दें फिर आप लोगों ने 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद भी आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग हाथ से ही करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर को इसमें मिक्स कर देना है। उतनी देर इसको मिक्स करना है जब तक कि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए और आप लोग देखें कि ये मिक्स हो चुका है और नज़र ना आए। ठीक है, तो प्लेट को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर दें और फिर आप लोगों ने इनकी शेप्स को तैयार करना है।
ठीक है। जैसे कि मैं इनकी शेप्स को तैयार कर रही हूँ, ऐसे आप लोगों ने शेप्स को तैयार करते जाना है और इसको मैं रखती जाऊंगी साइड पे। ठीक है, तमाम शेप्स आप लोगों ने बहुत ही आसानी से तैयार कर देनी है। जैसे आप लोग ऐसे शेप्स बनाते जाएं, बहुत ही आसानी से ये तैयार होंगी और आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। और आप लोग देख रहे होंगे तकरीबन 2 मिनट में मैंने इतने सारे शेप्स तैयार कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि माशाल्लाह से मैंने तमाम शेप्स को तैयार कर दिए हैं। अब हम लोगों ने आटा गूंद के रखा था, उससे मैंने एक पेड़ा दिया और इसको मैंने इतना बारीक बेल दिया। आप लोगों के सामने नहीं बेला क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाना था। इस वजह से मैं कहती हूँ आप लोगों का भी टाइम बचे, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और बहुत ही आसानी से हमारी रेसिपी भी जल्द तैयार हो जाए। ठीक है, रेसिपी बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग भी कुछ सीख सकें और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, फीडबैक दिया करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो कि मैं कुछ नया आप लोगों को सिखा रही हूँ। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है और थोड़ा सा आप लोगों ने इसको हाथ की मदद से बढ़ाना है ऐसे। ठीक है, हाथ की मदद से थोड़ा सा आप लोगों ने इसको मज़ीद पतला करना है और जो हम लोगों ने तैयार की थी स्नैक्स, आप लोगों ने इसके दरमियान में रखते जाना है और थोड़ा सा आप लोगों ने इसको ऐसे बंद कर देना है। ठीक है, ऐसे बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्योंकि आटा है तो आटा 1 मिनट में एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाता है। ऐसे आप लोगों ने तमाम को तैयार करते जाना है। एक और मैं आप लोगों के सामने तैयार करती हूँ ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो, कोई मुश्किल ना हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप लोगों को किसी काम में भी मुश्किल हो और तमाम चीज़ें आप मुझसे सीख कर जाएं। ठीक है, तो आप लोग रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, पूरी रेसिपी को तवज्जो से देखा करें। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा, ये मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहती हूँ। तो माशाल्लाह से तमाम स्नैक्स मैंने तैयार कर दिए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम जो है इनको करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब आप लोगों ने एक एक इसमें डालते जाना है और एक साइड पे कलर आने देना है। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। एक साइड पे कलर आ चुका है तो इसकी साइड को मैं चेंज कर रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने दोनों साइडों पर एक ही कलर आने देना है। तो माशाल्लाह से कुछ मैंने फ्राई कर दिए और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं। तमाम को फ्राई करके फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। तमाम स्नैक्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। समोसे पकोड़ों को आप लोग भूल जाएंगे। अगर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान सीरीज़ इस बार आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नई से नई रेसिपीज़ शेयर करूँगी। एक बार आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।